नमस्कार दोस्तों एनडीए में तमाम सहयोगी दल भाजपा से नाराज होते जा रहे हैं। चाहे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे हों, अजीत पवार हों, राज ठाकरे हों, रामदास अठावले हों, ये तमाम दल, तमाम नेता नाराज थे। और बिहार में नीतीश कुमार के साथ खटपट की खबरें हैं। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के विधायक पेपर लीक के मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। और इस बीच अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल की तल्खियां भी सामने आ गई हैं। अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है। यह चिट्ठी लिखकर उन्होंने एससी, एसटी और ओबीसी समाज की काफी चिंता की है। उन्होंने इस चिट्ठी में क्या क्या लिखा है वो भी हम आपको बताएंगे। और यहां पर आप ये भी जान लीजिए कि अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री भी हैं। और अनुप्रिया ने चिट्ठी में क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूं। इस चिट्ठी में अनुप्रिया पटेल ने, यह चिट्ठी योगी आदित्यनाथ के नाम है, 27 जून को यह चिट्ठी लिखी गई। इस चिट्ठी में अनुप्रिया पटेल लिखती हैं कि इस संदर्भ में विनम्र अनुरोध है कि राज्य सरकार के अधीन सभी संस्थाओं द्वारा आयोजित सिर्फ साक्षात्कार आधारित नियुक्ति प्रक्रिया वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग हेतु आरक्षित पदों पर नॉट फाउंड सूटेबल की प्रक्रिया बार बार अपनाते हुए अंत में उन पदों को अनारक्षित घोषित करने की व्यवस्था पर तत्काल रोक लगाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करके इन वर्गों से आने वाले अभ्यर्थियों में उत्पन्न हो रहे आक्रोश को रोकने का कष्ट करें। यह भी अनुरोध है कि आवश्यक प्रावधान करते हुए सिर्फ साक्षात्कार आधारित नियुक्ति प्रक्रिया वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षित पदों को सिर्फ इन्हीं वर्गों से आने वाले अभ्यर्थियों से भरा जाना अनिवार्य किया जाए। इसके लिए जितनी भी बार नियुक्ति प्रक्रिया करनी पड़े। यह चिट्ठी अनुप्रिया पटेल ने लिखी है। उसमें इन्होंने यह भी लिखा है कि आपको अवगत है कि विगत वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार द्वारा केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूलों एवं नीट की प्रवेश परीक्षा में पिछड़े वर्ग से आने वाले छात्रों को आरक्षण देने का ऐतिहासिक कदम उठाया जा चुका है। और आप भी सहमत होंगे कि अन्य पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले अभ्यर्थी भी इन परीक्षाओं हेतु न्यूनतम अर्हता की परीक्षा अपनी योग्यता के आधार पर ही पास करते हैं तथा अपनी योग्यता के आधार पर ही इन साक्षात्कार आधारित परीक्षाओं के लिए अहर पाए जाते हैं। अतः अन्य पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को बार बार नॉट फाउंड सूटेबल घोषित करके उनको नियुक्ति हेतु सफल न पाया जाना समझ से परे है। दरअसल अनुप्रिया पटेल ने यह सवाल उठाया है कि जो ओबीसी, एससी और एसटी समाज के लोगों के लिए जो भर्ती होती है, जो उनके लिए होती है, जब उनको नॉट सूटेबल कर दिया जाता है यानी योग्य नहीं माना जाता है, तो उसके बाद इन पदों को अनारक्षित कर दिया जाता है यानी सामान्य जाति के लोगों की भी इसमें भर्तियां होने लगती हैं। अनुप्रिया पटेल ने इस पर अपनी नाराजगी जताते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। और अब देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ अनुप्रिया पटेल की इस चिट्ठी का जवाब क्या देते हैं। दोस्तों, चिट्ठी में अनुप्रिया पटेल ने जो जो बातें लिखी हैं वो समझ में आती हैं, लेकिन अनुप्रिया पटेल की नाराजगी की चर्चाएं भी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बहुत तेजी से चल रही हैं। दोस्तों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप ये खबर मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है।